नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं दरभंगा चिकित्सा के क्षेत्र में कितना विकसित हो रहा है। यानी हम कहें जिस तरह मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उस हिसाब से मरीजों को आधुनिक इलाज के साथ मरीजों को संतुष्ट करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज दरभंगा के डॉक्टरों के लिए भी है और लगातार अपने तरफ से डॉक्टर प्रयास कर भी रहे हैं। भगवान का दूसरा रूप कहे जाने वाले डॉक्टर लगातार मरीजों के हित में कार्य कर रहे हैं और अपने अस्पताल को मरीजों के अनुकूल बनाते हुए उनके सारे इलाज की सुविधा देते हुए उन्हें बेहतर संतुष्टि का प्रयास करते हैं। हम बता दें, अभी हम मेट्रो हॉस्पिटल के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कि अभी मेट्रो हॉस्पिटल के द्वारा IVF क्षेत्र में या महिलाओं के जो निसंतान है उसके क्षेत्र में, इसके अलावा बच्चों के जो लगातार बीमारियां हो रही हैं, बच्चों में बढ़ते बीमारी को लेकर के या फिर किसी भी तरह के एक्सीडेंटल किसी भी इलाज के लिए यहाँ पर तत्पर। हमारे साथ डॉक्टर सलीम है। ये बताइए किस तरह की सुविधा यहाँ पर दी है? नमस्कार, मैं डॉक्टर सलीम अहमद, मेट्रो हॉस्पिटल कंदेर से। सबसे पहले आप सभी मिथिलावासियों को मैं स्वागत करता हूँ, नमस्कार करता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा। मेट्रो हॉस्पिटल आप लोगों के बीच पिछले 6 साल से कार्यरत है। यहाँ जो सुविधाएं हैं बच्चों से लेकर के एडल्ट, पीडियाट्रिक टू जेनेटिक्स को कहा जाता है, बच्चों का अस्पताल, एडल्ट के लिए अस्पताल, बूढ़ों लोग के लिए अस्पताल, गायनिकोलॉजिकल सर्जरी गायनी का अस्पताल हो गया, एंड पहला IVF सेंटर। ये पहला IVF सेंटर का आना इसलिए जरूरी है कि उत्तर बिहार में ये सेंटर नहीं था। तो इसका मेट्रो हॉस्पिटल का एक यूनिट है मेट्रो IVF सेंटर, जो पिछले 3 साल से चल रहा है और बहुत अच्छा प्रेगनेंसी रेट हो रहा है। और मेट्रो हॉस्पिटल में जो पहले हम लोग का अस्पताल था, वहाँ सारी सुविधाएँ उपलब्ध, उसमें हम लोग ने बहुत सा अपग्रेडेशन किया। पहले हमारे पास 12 बेड का NICU था, 12 बेड का NICU था। फिलहाल अभी हम लोग उसका अपग्रेड कर करके 25 बेड का NICU कर दिया। ठीक है, NICU के अलावा ICU, पीडियाट्रिक ICU, PICU जिसे कहते हैं, ICU एडल्ट के लिए, और सारी सुविधा के सभी बेड पे ऑक्सीजन की व्यवस्था, नेबुलाइजर की व्यवस्था, सक्शन मशीन की व्यवस्था, ये सब हम लोगों ने किया है। खासकर आपको बता दें कि NICU में हमने जो वेंटिलेटर लगाया है वो बहुत अपग्रेडेड है, HFO। ये HFO भी दरभंगा में पहला यूनिट है जो हम लोगों ने लगाया है। उसके अलावा हमारे पास 7-8 वेंटिलेटर और हैं। NICU में जो होता है सारी सुविधा, इन्फ्यूजन पम्प, कार्डिक मॉनिटर, बिलीवरोमीटर और जितनी सुविधाएं हैं हम लोग देते हैं। हम लोग अपने यहाँ वेंटिलेटर की सुविधा, CPAP की सुविधा, नेबुलाइजर की सुविधा, फोटोथेरेपी, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, डायलिसिस, प्यूटोनियल डायलिसिस जो बच्चों में होता है, वो सुविधाएं हम लोग उपलब्ध कराते रहते हैं। उसके अलावा गायनिकोलॉजिकल सर्जरी के बाद जानते हैं कि ये विशेषकर गायनी के जितने ऑपरेशन होते हैं वो तो होते ही रहते हैं, और बाकी ऑपरेशन उनके जो है इनफर्टिलिटी रिलेटेड ऑपरेशन यहाँ बहुत ध्यान से मैडम हमारे यहाँ होता है, डॉक्टर यास्मीन बहुत अच्छे से करते हैं। ये इनफर्टिलिटी रिलेटेड ऑपरेशन जो है ये भी हिस्ट्रोस्कोपिकल सर्जरी, लैब हिस्ट्रोस्कोपी, ये कुछ दिन तक जो यहाँ नहीं होता था, पिछले 1 साल पहले यहाँ नहीं होता था। इसी काम के लिए हमें कलकत्ता, दिल्ली घूमना पड़ता था। हम लोगों ने स्टार्ट किया और आप लोग की दुआ से बहुत अच्छा रिजल्ट आया। जिनका ट्यूब बंद होता है, लैप्रोहिस्टोस्कोपी से उसको खोलना, बच्चेदानी के अंदर ट्यूमर है, सिस्ट है, उसको बिना ऑपरेशन, बिना कोई चीज पार करे हिस्टोस्कोपी से निकाल देना और सेम डे छुट्टी। सो ऑपरेशन कीजिए, दिन में छुट्टी, एक भी टाका नहीं। उसके अलावा जो और जितने होते हैं कि ट्यूब बंद है, कुछ सिस्ट है, कभी कभी छोटा बच्चेदानी होते हैं, बच्चेदानी में पर्दा होता है जो होता है, जो 2 पार्टनर में कभी कभी बच्चेदानी में उसको काट देना, ये सारी सुविधाएं हैं। अभी हम लोगों ने एक बहुत अपग्रेडेड जो एनेस्थीसिया मशीन होता है जी का, वो हमने लिया है, बहुत अच्छा सा है, बहुत अच्छा काम करता है। जो गैस एनेस्थीसिया पर काम हम लोग करते हैं, कितनी भी देर सर्जरी चले कोई दिक्कत नहीं होता, जो पहले के एनेस्थीसिया लोग होते थे। और हमारे पास अभी कॉम्पिटेंट हैंड एनेस्थीसिया के, सर्जरी के, गायनिकोलॉजिकल, पीडियाट्रिशियन, मेडिसिन के, कार्डियोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, सभी लोग हम एक टीम बना करके काम करते हैं। अच्छा, खासकर हम बता दें मेट्रो हॉस्पिटल में अगर कहें तो अभी सबसे ज़्यादा बच्चों में जो लगातार बीमारी हो रही है और बच्चों के इलाज के लिए आधुनिक मशीनों के साथ बच्चों का इलाज, अभी बच्चों में किस तरह की बीमारी क्या है? अभी बच्चों में मोस्टली अभी के मौसम में जो भी वायरल होता है, ये वायरल डायरिया, और दूसरा है वायरल बुखार। अभी का बुखार जो 5-6 दिन पास करता है, 5-6 दिन तक बुखार रहता है, बच्चे इसमें काफ़ी हो जाते हैं, डायरिया होता है। तो इसमें हम लोगों को सबसे पहले बचाव
बच्चे का बचाव करना सबसे ज़्यादा जरूरी। मान लिया अगर डायरिया हो गया तो हाइजीन मेंटेन करना, हाथ साफ सुथरा रखना, बच्चे को साफ सुथरा रखना, ORS पिलाना, जिंक पिलाना, ये जो मैंडेटरी काम है ये करना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि अगर डायरिया हो तो गांव में लोग पानी पिलाना बंद करते हैं, जब पानी पिलाते तो पैखाना पानी की तरफ है। ये होगा, हमको ORS पिलाते रहना है, हमको बाकी दवाइयाँ सब जो होती है वो देते रहनी है। साथ साथ में इसमें समय लगता है 3 से 5 दिन, और धीरे धीरे करके डायरिया कंट्रोल होता है। इसमें हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। जो बच्चा हमारा खाना खाता है उसको खाने देना है, किसी चीज़ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं देना है। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है पानी के रूप में ORS को लगातार देना है। और अभी के बुखार में जो अभी है ना वायरल बुखार, मान लीजिए मौसम चेंज हो रहा है तो वायरल बुखार का मौसम आ जाएगा। तो वायरल बुखार में जो हम सबसे ज़्यादा क्या हो जाता था कि मुझे ये देखना पड़ता है कि 3 दिन तक बुखार कोई दवा का रिस्पॉन्ड नहीं करता है। तो यहाँ भी जो हम लोग सबसे पहले बोलते हैं कि पहले बुखार की दवा देकर 24-48 घंटा हम लोग देख लें, सिर्फ पैरासिटामोल वगैरह दे करके। अगर नहीं उतरता है देन उसके बाद हम लोग एंटीबायोटिक वगैरह जोड़ के देखते हैं। यहाँ भी एक बात सबसे साफ़ सफाई रखना बहुत जरूरी है। अपने आसपास का सफाई रखना, हम लोग को साफ रखना, खास तौर से हाथ धोना, ये सब करनी चाहिए। तो हम खास कर बता दें, दरभंगा में कई ऐसे हॉस्पिटल हैं, लेकिन आप लोग को समय प्रॉब्लम ये होती है कि हॉस्पिटल में जो व्यवस्था है उससे मरीज संतुष्ट नहीं होते हैं। दूसरी बात, टेक्निकल हैंड की काफ़ी कमी है। कई लोग ऐसे लोगों को टेक्निकल हैंड के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे केस बिगड़ जाता है और बाद में वो बात भूल जाता है। टेक्निकल हैंड की क्या स्थिति है अभी? टेक्निकल हैंड में जो है हमारे पास जो अभी कंपाउंडर है, नर्सेज हैं और जो OT असिस्टेंट वगैरह है, ये सब जब से भारत सरकार ने भी नियम बनाया है कि भाई आपको रजिस्ट्रेशन एक्ट में आना है, तो हम लोगों ने ट्रेन लोगों को रखा है। जो ANM है, GNM है, OT असिस्टेंट है, जो पढ़ के आते हैं, ठीक है। बाकी रिसेप्शनिस्ट, काउंटर, ये लोग तो भाई ठीक है, ये लोग जो भी हैं पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ वार्ड में काम करते हैं, ICU में काम करते हैं, NICU में काम करते हैं, ये लोग सारे लोग दक्ष हैं अपने काम में। सभी डिग्रीधारी लोग हैं जो अपने काम के लिए करके कहीं ना कहीं अच्छे इंस्टीट्यूट से सीख के आए हुए हैं। लोग कहते हैं कि साउथ के स्टाफ अच्छे होते हैं, नहीं, हमारे भी स्टाफ अच्छे होते हैं। हमारे बिहार के स्टाफ, खासतौर से दरभंगा स्टाफ बहुत अच्छे होते हैं। बस उन्हें प्यार से रखा जाता है और आराम से, और ये अच्छा काम करते हैं। और सबसे ज़रूरी है राउंड द क्लॉक डॉक्टर। तो यहाँ राउंड द क्लॉक 24 आवर हम लोग की टीम है, वो लोग रहते हैं, सारी डॉक्टर्स की टीम रहती है। और मैं खुद डॉक्टर सलीम हमारे पीडियाट्रिशियन हूँ, मैं राउंड द क्लॉक यहाँ रहता हूँ, मेरा घर है इसी में, हम तो यहीं पर रहते हैं। अगर कुछ भी केस आता है रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, तो मैं आके देखता हूँ, या कोई केस गड़बड़ाता है या कुछ ऐसा होने वाला तो मैं प्रेजेंट रहता हूँ। इस कारण से लोगों को, आसपास के लोगों को ये सुविधा होती है कि कंसल्टेंट रात में मिल जाते हैं। बाकी जगहों पे रात में डॉक्टर देखते नहीं है, कोई देख लेता है कुछ भी, जो मोस्टली होता है उससे थोड़ा सा हम लोग इस बात को करते हैं। वैसे खासकर एक चीज़ और दिखा जाता है कि निजी क्लिनिकों से जब स्थिति खराब हो जाती है, जब जांच नहीं हो पाता, इलाज संभव नहीं हो पाता और तब तक बहुत देर होती है, ऐसी परिस्थिति में जो हॉस्पिटल में भेजा जाता है, जो बजाते जो एस्टेब्लिश्ड हॉस्पिटल हैं, वहाँ डॉक्टर के द्वारा भेजा जाता है जहाँ केस बहुत बिगड़ चुकी होती है। इस स्थिति में सवाल, तो ऐसे कई किस तरह उस समय हैंडल करते हैं आप? देखिए, जनरली कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि हमारे ऐसे केस चाहे खराब हो किसी के हाथ से। लेकिन जो केस खराब होते हैं या खराब होने गड़बड़ होते हैं, तो सबसे पहले जो है एक इकोनॉमिकल बात, अगर पेशेंट अफोर्ड नहीं कर पा, अगर मुझे वेंटिलेटर लगाना है तो उसका कुछ चार्जेज होता है, सब लोग बेयर नहीं कर पाता है। अब वेंटिलेटर, बच्चा को हम सर्दी खांसी के लिए भर्ती किए और उसका रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस बढ़ता चला गया, एंटीबायोटिक से सुधार नहीं हुआ, तो हम लोगों ने क्या किया, भाई इसको वेंटिलेटर देना हो। और वेंटिलेटर देना तो जो इकोनॉमिकल है, पेशेंट को इतना पैसा हमारे पास नहीं है, फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कम से कम में करने का। जब नहीं होता है तो भाई ये प्राइवेट संस्था है, हर चीज़ का पैसा लगता है, हमें ऑक्सीजन खरीदना पड़ता है, हम लोग सब कुछ लेते हैं, तो हम लोग उसको रेफ़र करते हैं कि आप DMCH में, PMCH में, कहीं ऊपर संस्था में जाइए। ऐसा नहीं है कि केस खराब कर के भेजा जाता है, होता यूँ है कि केस खराब हो रहा है, हमारे पास सुविधा है लेकिन अफोर्डेबिलिटी बहुत है। अभी तो सरकार ने एक आयुष्मान योजना चालू की है, देखते हैं इसमें क्या होता है। अगर सरकार ने इसमें शायद एक फैमिली को 5 लाख का दिया है, नहीं तो इसमें सुविधा मिलनी चाहिए उन पेशेंटों, खासतौर से उन गरीब पेशेंटों को जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो हम बता दें, हम आपको लगातार दिखा रहे हैं दरभंगा में चिकित्सा व्यवस्था में किस तरह आधुनिकीकरण हो रहा है और जो मरीज की जो रेशियो होती थी, जो कैजुअलिटी की, उसमें कमी आ रही है। और हम लगातार सभी हॉस्पिटल में देख रहे हैं कि अपने तरीके से कार्य कर रहे हैं।
और आपके यहाँ एक्सीडेंटल केस अचानक हम बता दें, ऐसे हॉस्पिटल में ये व्यवस्था होती है, एक्सीडेंटल केसेस ज़्यादा आते हैं रात में 12 बजे 10 बजे, कभी भी सुबह 5 बजे। इस परिस्थिति में जो निकटतम होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा भरोसा होता है। तो एक्सीडेंटल केस कैसे हैंडल करते हैं? एक्सीडेंटल के जो हमारे आते हैं, अगर एक्सीडेंट हुआ है, चोट वगैरह सिंपल है, तो रात में के जो ड्यूटी के डॉक्टर होते हैं वो देख लेते हैं। अगर मान लीजिए फ्रैक्चर वगैरह है तो हम लोग एक्सरे करके फटाफट निकालते हैं। और जो ऑर्थोपेडिशियन ऑन कॉल, एक हमारे ऑर्थोपेडिशियन जो कॉल पे रहते हैं, उनको रात में तुरंत बुलाया जाता है। वो देखते हैं स्प्रिंट लगाना हो या कुछ ऐसा करना हो तो वो किया जाता है। एक्सीडेंट में मोस्टली आजकल हेड इंजरी बहुत ज़्यादा होता है, सर में चोट लग गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, तो उस केसेस में थोड़ा सा कठिनाइयाँ आती है। आईसीयू में क्या मैनेज करते हैं, सीटी वगैरह करते करते थोड़ा सा समय लग जाता है, लेकिन जो उसको उस समय मैनेजमेंट होता है, जो बेसिक मैनेजमेंट है, उसको तुरंत स्टार्ट करना चाहिए और तुरंत पेशेंट को रिलीफ करना चाहिए। सबसे पहले पेशेंट को पेन रिलीफ, अगर दर्द में आराम है तो पेशेंट कंफर्टेबल है। हेड इंजरी मोटरसाइकिल से गिरने में, कार से गिर करके लोगों को सर में चोट लग जाती है, इसमें थोड़ा सा कठिनाई सबको आती है। इसको मैनेज करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन अगर प्रॉम्प्टली आप इसका इलाज करें तो ये भी क्योरेबल है। एक्सीडेंटल के साथ बर्न केसेस भी ज़्यादा आ रहे हैं। बर्न केसेस अगर आते हैं तो उसकी क्या सुविधा? यहाँ तो दरभंगा में हालांकि बहुत कम होता है इसमें, लेकिन बर्न केसेस की क्या स्थिति, किस तरह फर्स्ट एड होता है उसका? बर्न केसेस में सबसे पहले रूल ऑफ 9 हम लोग फॉलो करते हैं, जो हम लोग की किताब में पढ़ाया गया है। उसका फ्लूइड, पानी उसके शरीर में पहुँचाना, जो जल गया है उसके शरीर का जो पानी जल गया है उसको पानी को पहुँचाना, उसके फार्मूला है, उससे हम लोग निकाल के पानी उसको उतना देते हैं। सबसे डिफिकल्ट उस समय हो जाता है जब कोई नस नहीं मिलता है, पानी चढ़ेगा कहाँ से। जब नस नहीं मिलता पानी चढ़ाने, तो हम लोग वेनी सेक्शन करते हैं, वेन को काट के निकालते हैं। हमने बर्न के लिए 2 बेड रखा हुआ है, 2 बेड की सुविधा है, एसी रूम है, उससे बर्न के पेशेंट को रखते हैं। पूरा सुविधा, पूरा साफ सफाई मेंटेन करते हैं। बर्न के लिए स्पेशलिस्ट अलग से हमारे पास स्टाफ है जो बर्न का मैनेजमेंट करते हैं। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है बर्न के केस में, पानी का मैनेजमेंट, पानी देना और सांस की दिक्कत है। सांस की दिक्कत आती है तो वेंटिलेटर है, वेंटिलेटर हम लोग लगाते हैं और सभी सुविधा। तो चलिए हम बता दें, मेट्रो हॉस्पिटल में हैं और डॉक्टर शरीन अहमद जो लगातार यहाँ पर इलाज, हर तरह के मरीजों का इलाज करके उन्हें संतुष्टि प्रदान करते हैं। हालांकि इनकी पत्नी डॉक्टर रूही यास्मीन जबकि कई अवार्ड लेकर के वो भी यहाँ के मरीजों के लिए पूरी तरह सेवा करने में जुटे हैं। लेकिन एक सबसे अहम है जो विभिन्न हॉस्पिटल के जो इंचार्ज उनसे भी पूछते हैं, जो डायरेक्टर उनसे भी पूछते हैं, जब कस्टमर को सेटिस्फैक्शन यहाँ कब कैसे मिलेगी? जब यहाँ के जितने स्टाफ हैं, नर्स हैं, जो भी हैं, जीएनएम है, एनएम है, वो किस तरह ट्रीट करते हैं जो पेशेंट से या उनके परिजनों से, ये बहुत कुछ निर्भर करता है इस जो हॉस्पिटल की क्वालिटी पर। किस तरह की व्यवस्था करती है उसमें? देखिए, सेटिस्फैक्शन सबका अलग अलग मोटो है। बहुत से लोग, अगर आप डॉक्टर हैं, 3 बार 2 बार पेशेंट को देख लें तो पेशेंट आपसे सेटिस्फाइड रहता है। जब आपसे पेशेंट सेटिस्फाइड है तो आपके स्टाफ से सेटिस्फाइड होगा, ऐसा होता है। और अनसेटिस्फैक्शन सिर्फ उन्हीं केसेस में हम लोग को देखने को मिलता है जो आपसे ठीक नहीं हुआ। आपसे ठीक होना मतलब कि जल्दी इंप्रूव नहीं कर रहा है, ये नहीं हो रहा है। जो स्टाफ है, कभी कभी हो सकता है कोई स्टाफ चिड़चिड़ा जाता है काम पे लोड से, काम तो लगातार करना है, हम लोग भी काम करते हैं। इसको किसी तरह प्यार से, बेसिकली डॉक्टर को ही मैनेज करना होता है। हम लोग मिलते हैं, पेशेंट से बात करते हैं। अगर कोई पेशेंट असंतुष्ट है तो उस स्पेशलिस्ट बुला कर उससे बात करते कहाँ गलतियाँ हैं, क्योंकि हमने एक फीडबैक फॉर्म भी रखा है। हाँ, एक हमने फीडबैक फॉर्म रखा है कि भाई से बताइए आप हमारे अस्पताल से जाए तो क्या क्या अच्छा लगा, क्या क्या खराब लगा, ये टिक कर, ये फीडबैक फॉर्म हो गया। और दूसरा, इसमें हमने हमारे यहाँ एक नियम है कि स्टार फीमेल स्टाफ, स्टार मेल स्टाफ, हर महीने हम जो फीडबैक फॉर्म होता है उससे हम अपने यहाँ के 2 स्टाफ को चुनते हैं, जो स्टाफ जो सबसे अच्छा काम किया है, एक फीमेल एक मेल, और उनको हम लोग हर महीने कुछ इंसेंटिव अलग से देते हैं और उनको सम्मानित करते हैं। उनका नाम हम लोग बोर्ड पे लगते हैं, भाई ठीक है ये स्टाफ हमारे इतने अच्छे थे। तो ऐसे कर करके, तो इससे क्या होता है, एक काम करने की जागरूकता आती है कि इस बार उनको मिला है, अगली बार अच्छे से हम काम करेंगे तो हमको मिलेगा। तो यही सब कुछ कर करके हम लोग इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो धन्यवाद। मेट्रो हॉस्पिटल की फैसिलिटी आपने देखा, और हम बता दें लगातार आपको हम इसलिए अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत हम जगाना चाहते हैं कि आप घबराइए मत, डरिए मत। यहाँ से पलायन करके आप जो दूसरी जगह जाते हैं वहाँ आपके साथ जो सलूक होता है वो कहीं ना कहीं आपके लिए घातक होता है। न सिर्फ मरीजों की जान जाती है बल्कि अधिक पैसा भी खर्च करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके ज़िले, आपके मुख्य शहर में भी इस तरह की सारी फैसिलिटी के साथ मरीजों की जान बचाने के साथ आपके साथ अच्छा व्यवहार और अच्छे तरीके से आपके साथ डील की जाती है, तो वो लगता है 100% जो सेटिस्फैक्शन है वो सामने आता है। लगातार मेट्रो हॉस्पिटल आधुनिकीकरण की ओर जा रहा है और लगातार कई ऐसे मशीनों के जरिए नए नए क्षेत्र में कामयाबी भी हासिल करता है। धन्यवाद।